हेलो एवरीवन। अभी मैं एक अपडेट देना चाहूँगा, बहुत ध्यान से सुनना। आप चाहते हो कि जितनी चीज़ें मैंने अभी तक सिखाई हैं ग्रामेटिकली अपने बैचेज़ में, उन सब का एक क्रिस्प वर्जन, उन सब की एक शॉर्ट में आप लोगों को 10-12 दिन के अंदर सब कुछ प्रैक्टिस हो जाए। सारी चीज़ें आपकी स्क्रिप्ट में, आपके सेंटेंसेस में, स्पोकन में वो चीज़ें मैं इन्वॉल्व कर पाऊँ, तो उस चीज़ का बहुत ही अच्छा टाइम है। आज से ही हमारा स्पोकन सेशन चालू हो रहा है, मतलब कि रिवीजन और स्पोकन दोनों उसमें रहेंगे। और शाम के बैचेस हैं 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11। ये बैचेस हैं। इनकी टाइमिंग्स में आपको क्या मिलेगा, अभी हमारा कुछ दिन का स्पोकन सेशन रहेगा जिसमें मैं आप लोगों को स्क्रिप्ट दूंगा, सेंटेंसेस दूंगा, सिचुएशंस दूंगा, सामने से सेंटेंस बताऊंगा कि ये बोलना है। तो उसमें वो हमारा फोकस्ड रहेगा। जितनी चीज़ें हमने अभी तक की हैं शुरू से, एक्टिव, पैसिव, कंडीशनल्स, कॉजेटिव्स, हैविंग, बी, प्रेपोजिशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम उसमें ऐड करेंगे और उन चीज़ों को ऐड करके आप लोगों को मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो जिन लोगों को आती हैं उनका रिवीजन होगा, और जिन लोगों को नहीं आती हैं मैं वहाँ पर उन सारी लाइंस के मीनिंग समझाऊंगा, बताऊंगा कि इसका मीनिंग ये है, इसको ऐसे यूज़ करना है, इसको वैसे यूज़ करना है। तो जो लोग चाहते हैं उन सारी चीज़ों को सीखना, तो आपको एक छोटे टाइम स्पैन में ही, जिसको हमें सीखने में कई महीने लगे हैं, लेकिन आपको एक छोटे टाइम स्पैन में वो सारी चीज़ें क्रिस्प वर्जन में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएंगी, समझ में भी आ जाएंगी। और कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो क्लास में तो मैं होऊंगा ही। हमारी लाइव क्लास होती है, कोई रिकॉर्डेड सेशंस नहीं है ये, ठीक है। रिकॉर्डेड सेशंस देना सबके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि उसमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मैं उसी फीस में, उतनी ही फीस में आपको पूरे महीने पढ़ाता हूँ, रोज़ पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो ज्वाइन करना तो ऊपर नंबर है व्हाट्सएप पे, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पर ही मैसेज करना। और देखो, डेमो क्लास अवेलेबल नहीं है, मैं पहले ही इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। चलिए, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस मिलने वाले हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। किन किन, अभी जो टर्म आती है ना, किन किन, कौन कौन सी, जो, यहाँ पर हम ऑल का यूज़ करते हैं। ऐसे ही जब भी का सेंस आता है, जो भी, जहाँ भी, जैसे भी, वहाँ पर हम एवर का यूज़ करते हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी होंगी। तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सो व्हाट ऑल चैलेंजेस, जो पूरा WH वर्ड है यहाँ पर है, व्हाट ऑल चैलेंजेस, किन किन चुनौतियों का यू हैड टू फेस। अब यहाँ पर डिड यू हैव टू फेस भी आप लिख सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में ये क्वेश्चन ही पूछ रहा है। और क्वेश्चन पूछने में क्या होता है, क्वेश्चन पूछने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि WH वर्ड जो होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं, उनके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। और ये जो सेंटेंस है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में क्या होगा, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है बेसिकली वो ये है कि व्हाट ऑल चैलेंजेस डिड यू हैव टू फेस। जो यहाँ एक्शन है वो हैव टू फेस है। तो किया क्या है इन्होंने डिड को बाहर ना निकालते हुए उसको हैव टू फेस में ही मर्ज कर रखा है, और वो हैड टू फेस बन गया। सो व्हाट ऑल चैलेंजेस यू हैड टू फेस, कि आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े जब आपने पहली बार बॉलीवुड में कदम रखा था। अब यहाँ पर जो जब है, इसके लिए क्या यूज़ होगा, कब के लिए क्या यूज़ होता है, वैन। तो जब के लिए भी वैन ही यूज़ होगा। वैन यू एंटर्ड, जब आपने कदम रखा। सो वैन यू एंटर्ड इन बॉलीवुड, जब आपने बॉलीवुड में कदम रखा, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ठीक। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, जब आपने पहली बार बॉलीवुड में कदम रखा, वैन यू एंटर्ड इन बॉलीवुड फॉर द फर्स्ट टाइम। एक तो बहुत से लोग इसीलिए इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि देखो, ग्रामर ज़रूरी है, मैं बिल्कुल मानता हूँ ग्रामर ज़रूरी है, लेकिन बहुत प्रोफाउंड, करेक्ट, एकदम एक्यूरेट ग्रामर वो कुछ घुसना नहीं है। दो रीज़न्स हैं। क्योंकि पहला रीज़न ये है कि आधा जो लोग बताते हैं वो भी उसमें काफ़ी लोग गलत बता देते हैं, मतलब एज़ पर देयर नॉलेज ही बताएंगे, लेकिन वो चीज़ें कई बार गलत हो जाती है। जैसे मैं अब सुबह ही एक मेरे सामने वीडियो आ गई थी जिसमें एक टीचर बता रहे थे कि गॉट टू जो होता है, आई गॉट अ गो, आई गॉट डू दिस, तो वहाँ पर जो आई गॉटा होता है ये गलत होता है, मतलब आई गॉट टू गलत है, वहाँ पर हैव होना चाहिए था, आई हैव गॉट टू डू दिस। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, आई हैव गॉट टू भी सही है और आई गॉट टू भी सही है, ठीक है। इसी तरह से कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें देयर इज़ मैनी, एक फॉरेनर ने ही बोली थी देयर इज़, जबकि वहाँ देयर आर आना चाहिए था। तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें भी आपको नोटिस नहीं करनी है। नॉर्मल अगर कोई बड़ी चीज़ है तो डेफिनेटली आप उसमें ब्लंडर मिस्टेक ना करें, लेकिन छोटी छोटी सी चीज़ों को तो मैं खुद भी क्लास में भी बोल देता हूँ कि चलो ठीक है, ये इग्नोरेबल है, वी कैन,
ठीक है। सो मैं हमेशा कहती हूँ कि यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। मैं हमेशा कहती हूँ, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल सेंटेंस है। जो फॉर्मेशन रहेगी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और एक्शन की रहेगी। सब्जेक्ट आएगा यहाँ पर आई, मैं कहती हूँ आई, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगेगा डू, एक्शन है कहना से, जो डू है वो से में लगेगा, और जब डू एक्शन में छुपता है तो कोई चेंज नहीं आता। सो आई से, मैं कहती हूँ, हमेशा के लिए ऑलवेज लगाएंगे। और ये टर्म कहाँ लगती है, ये टर्म आप ऐसे मानकर चलो, या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद या सब्जेक्ट से पहले, सॉरी एक्शन से पहले, ठीक है। सो यहाँ पर आई ऑलवेज से, मैं हमेशा कहती हूँ। एक सवाल ये भी आया था, डू डज डिड, ये छुपने का फंडा क्या है? कोई ज़्यादा मोटा फंडा नहीं है। डू डज और डिड, इन तीन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ एक चीज़ है कि इनके तुरंत बाद अगर एक्शन होता है तो ये उसमें छुप जाते हैं, सिर्फ ये तीनों ही। डू के छुपने पे कोई चेंज नहीं आता, डज के छुपने पे वो एक्शन में एस या ई एस लग जाता है, और डिड के छुपने पर एक्शन की सेकंड फॉर्म लग जाती है, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो, इवन क्वेश्चन सेंटेंसेस में भी। जैसे आपने सुना होगा हु किल्ड जेसिका, जेसिका को किसने मारा, तो यहाँ पर हु डिड किल नहीं आया, क्योंकि किल के तुरंत पहले डिड आ रहा है, और या फिर डिड के तुरंत बाद किल आ रहा है, तो वो उसमें छुपेगा ही। हु डिड किल, डिड डू और डज ऐसे सेंटेंसेस में बाहर तब निकलते हैं जब हम उस पर थोड़ा जोर लगाते हैं। अरे मैं जाता तो हूँ स्कूल, आई डू गो टू स्कूल, ऐसे मैंने बताया तो था, आई डिड टेल यू, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हमेशा कहती हूँ आई ऑलवेज से, यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, मतलब यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। टू सर्वाइव हियर इज़ वेरी डिफिकल्ट, सर्वाइव करना। अभी जो नानी ने का सेंस आता है जेरेंड या इन्फिनेटिव में, मैं कई बार बता चुका हूँ, तो यहाँ पर हम टू को यूज़ कर सकते हैं, आईएनजी लगा सकते हैं। टू सर्वाइव हियर, यहाँ सर्वाइव करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, ऐसे बना सकते हो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल है टू सर्वाइव हियर। आप ऐसे भी बना सकते हो, सर्वाइविंग हियर इज़ वेरी डिफिकल्ट। आप इसको जेरेंड फॉर्म में लेकर जाओ तो सिंपल आईएनजी भी लगा सकते हो, तीनों तरीके से हम इसको बना सकते हैं। जब आप बाहरी होते हैं तो काम मिलना बहुत मुश्किल होता है। जब आप बाहरी होते हैं, बाहरी मतलब आउटसाइडर, मतलब बाहर से जब आते हैं, ठीक है। सो व्हेन यू आर एन आउटसाइडर, जब आप एक बाहरी होते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस है हमारा स्टेट ऑफ बीइंग में, इसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ ये बता रही है कि जब आप इस कंडीशन में होते हैं। सो व्हेन यू आर एन आउटसाइडर, जब आप एक बाहरी होते हैं तो काम मिलना बहुत मुश्किल होता है। फिर से क्या है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल होता है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट वर्क, काम मिलना। गेट का मतलब मिलने के सेंस में भी आता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। सो व्हेन यू आर एन आउटसाइडर, जब बाहरी होते हो, सो देन इट इज़ वेरी हार्ड टू गेट वर्क, तो काम मिलना बहुत मुश्किल होता है। मैं हमेशा भाई भतीजावाद के खिलाफ रही हूँ, मतलब नेपोटिज्म के, कि मतलब अपने ही घर के बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, उन्हीं को ही जो सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उनको ही दी जाए, तो वो उसको बोला जाता है नेपोटिज्म। सो मैं हमेशा भाई भतीजावाद के खिलाफ रही हूँ, ठीक है। सो आई हैव ऑलवेज बीन, मैं हमेशा रही हूँ, आई हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट नेपोटिज्म, ठीक है। तो मैं हमेशा इस कंडीशन में रही हूँ, सो आई हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट नेपोटिज्म। मैं अंग्रेज़ी में बहुत कमज़ोर थी। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है इसको ध्यान से समझना। आई वॉज ऑलवेज वीक इन इंग्लिश, ऐसे भी बोल सकते हो, स्टेट ऑफ बीइंग में अगर लेकर जाओगे। इन इंग्लिश, विद इंग्लिश, एट इंग्लिश, आप इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, मतलब इन और एट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। विद का तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं बनेगा। सो आई यूज़ टू बी वीक, मैं हुआ करती थी। अब देखो यूज़ टू, वुड, इन दोनों में मैंने लास्ट वीडियो में भी शायद डिफरेंस बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ। यूज़ टू का मतलब होता है कि हम पास्ट में किसी कंडीशन में रहा करते थे और वो कॉन्टीन्यू थी। मैं यहाँ पर काम किया करता था, आई यूज़ टू वर्क हियर, आई यूज़ टू लिव इन शिमला, मैं शिमला में रहा करता था, ठीक है। तो वहाँ पर वो कॉन्टीन्यूटी थी, ठीक है। अब मैं अगर ऐसे बोलूँ कि मैं शिमला में रहा करता था और जब मेरी फैमिली आती थी तो मैं उनको अपने ही साथ रखता था, ठीक है। अब मैं शिमला में रहा करता था, ये कॉन्टीन्यूटी है कि आई यूज़ टू लिव इन शिमला। जब मेरी फैमिली आती थी, यहाँ पर एक इवेंट हो गया, ये चीज़ कॉन्टीन्यू नहीं है। जब ऐसा होता था, सो व्हेन माई फैमिली वुड कम, यहाँ पर वुड आएगा। सो व्हेन माई फैमिली वुड कम, आई वुड कीप देम विद मी। तो इस तरह से जहाँ पर कॉन्टीन्यूटी है, कॉमन चीज़ है, वहाँ पर हम लगाते हैं यूज़ टू, और जहाँ पर टाइम ऑफ इवेंट्स आ जाते हैं वहाँ पर हम वुड का यूज़ कर देते हैं। तो मैं अंग्रेज़ी में बहुत कमज़ोर थी, ये कॉन्टीन्यूटी है कि इंग्लिश में कमज़ोर थी, कॉन्टीन्यू है, काफ़ी टाइम तक थी। सो आई यूज़ टू बी वीक इन इंग्लिश, ठीक है। तो मैं इंग्लिश में कमज़ोर हुआ करती थी
उस वाले सेंस में ये सेंटेंस जाएगा। लोग मेरी अंग्रेजी का मजाक उड़ाते थे, ठीक है। अब इसको हम कॉन्टिन्यूटी में ले ना लें हमारे ऊपर है, वैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। जब ये थोड़ा वैसे बोलती है, कंडीशन सी आ गई, इवेंट आ गया कि लोग उड़ाते थे, तो कॉन्टिन्यू नहीं थी वो चीज़, कि वो चीज़ होती रहती थी, उड़ाया करते थे। अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती थी तो यहाँ पर हम वुड का यूज़ लेकर आएंगे, ठीक है। सो लोग मेरी अंग्रेज़ी का मजाक उड़ाते थे। मजाक उड़ाना, मेक फन ऑफ समथिंग, ठीक है, मेक फन, इस तरह समझाना, मेक अंडरस्टैंड, ठीक है। सो लोग मेरी अंग्रेजी का मजाक उड़ाते थे। पीपल वुड, सब्जेक्ट आया लोग, पीपल, फिर हेल्पिंग वर्ब होने लगा दी वुड। एक्शन क्या है, मेक फन, किस चीज़ का, ऑफ माई इंग्लिश, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मेशन है सेंटेंस का। सो पीपल वुड मेक फन ऑफ माई इंग्लिश, लोग मेरी इंग्लिश का मजाक उड़ाया करते थे। अच्छा मैं एक और देख रहा था यूट्यूब पर नहीं, फेसबुक पर एक ऐड आ गया था मेरे सामने, और उसमें एक टीचर थे इंग्लिश के ही, वो कुछ फॉर्मूले लिखे हुए थे जो हम समझते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन, और उन पेपर्स को फाड़ रहे थे कि ये बहुत पुराना तरीका हो गया, ऐसे इंग्लिश नहीं आएगी, ये है वो है। मैं उनको डिफेम नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। मैं खुद आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में उनकी वीडियो देखने लगा कि चलो ठीक है, हो सकता है कि मुझे कुछ सीखने को मिले, कुछ समझने को मिले, कि चल ठीक है मैं भी कुछ ऐड कर पाऊँ अपनी टीचिंग स्किल्स के अंदर। लेकिन वहाँ पर जब मैंने आगे देखा तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि आपको पता होनी चाहिए सेंटेंस शुरू कैसे होना है, उसका मिड क्या है और ख़त्म कैसे होना है। इज़न्ट इट सो ऑब्वियस? आप बाद में यही चीज़ तो बोल रहे हो कि शुरू कैसे होना है, मतलब आपको ये पता होनी चाहिए कि काम कौन कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट ही है वो। बीच का मिड क्या पार्ट होगा, ऑब्वियसली मिड पार्ट हेल्पिंग वर्ब ही होगी, आप कुछ और उसको बोल दोगे। एंड कैसे होगा, एंड एक्शन या ऑब्जेक्ट से होगा, वही तो बात हुई, ठीक है। तो घूम फिर के बात वही आ जाती है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखो अभी जो इंडस्ट्री है, अभी जो चीज़ें हो चुकी है, वो ऐसी हो चुकी है कि हर इंसान या फिर हर टीचर ये दिखाता है कि मुझे ज़्यादा आता है, मेरी तरफ आओ, ठीक। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखो सारे टीचर्स अच्छे हैं, कोई टीचर ख़राब नहीं है। ख़राब वो टीचर को मैं मानता हूँ, मतलब एज अ टीचर नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग, जो डिफेम करता है दूसरे को, ये तो बेकार है, मैं सबसे बढ़िया हूँ, तो वो ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है। आप शायद चलो अच्छा पढ़ाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अच्छा पढ़ाते हो वेरी गुड, लेकिन आप वहाँ पर एज अ टीचर या फिर बीइंग अ टीचर आपको एक आइडल बनना चाहिए, ठीक है। एक मेरे इंस्टाग्राम पर भी मैंने वीडियो डालूंगा, मैं अभी डाली नहीं है, डालूंगा। एक टीचर की और वीडियो मैंने देखी थी, वो बोलता है कि कुछ गधे ऐसे बोलते हैं, कि इसको ऐसे नहीं बोले, कुछ गधे ऐसे बोलते हैं। बहुत ही ख़राब लगा मुझे वो चीज़ सुनकर कि कुछ गधे ऐसे बोलते हैं। अब मतलब यार जिसको नहीं आता होगा, अगर कोई बच्चा है, स्टूडेंट है, कुछ भी है, तो वो गधा हो गया। और उसी वीडियो में मैंने उनकी एक मतलब उसी लाइन के अंदर ही बताते बताते उसी वीडियो में उन्होंने गलत इंग्लिश बोली है। मैंने वहाँ पर उनको बोला कि आपने खुद ये चीज़ गलत बोली है, मतलब कमेंट मैंने किया, आपने खुद ये चीज़ गलत बोली है, तो आपको कोई गधा बोलेगा, कैसा लगेगा? लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो। कई पार्टियों में तो मुझे बुलाया ही नहीं जाता था, कई पार्टियों में मुझे बुलाया ही नहीं जाता था। कौन सा सेंटेंस है ये? पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन पैसिव। ये चीज़ नहीं की जाती थी, ठीक। सब्जेक्ट इसमें नहीं होगा, इसमें लगेगा ऑब्जेक्ट। किस पर काम नहीं होता था? मुझे, आई। हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में क्या आएगी? पैसिव में वॉज वर्ब, पैसिव में आएगी वॉज वर्ब। आई वॉज नॉट, बुलाना, कॉल्ड या इनवाइटेड, आई वॉज नॉट कॉल्ड। भी वाले सेंस के लिए बुलाया भी, बुलाया ही नहीं जाता था, इवन लगा दिया। सो आई वॉज नॉट इवन कॉल्ड टू मैनी पार्टीज, मुझे कहीं पर बुलाया नहीं जाता था, ठीक है। उस सेंस में यहाँ पर उन्होंने लाइन बोली है। मैंने अंग्रेज़ी बहुत देर से सीखनी शुरू की। अब कोई चीज़ शुरू करता है, करने लगा, रोने लगता है, इस वाले सेंस के ऊपर मैंने इस स्पेशली क्लास दी थी आईएनजी पर, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि आईएनजी के डिफरेंट यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। तो उसमें से ही एक यूज़ यही निकल कर आया था कि स्टार्ट प्लस आईएनजी। तो कोई चीज़ करने लगा, कोई चीज़ करने लगता है, ये चीज़ सीखनी शुरू करी, कोई चीज़ करना काम शुरू किया। तो जब शुरू या लगा वाले सेंस में कोई एक्शन हो तो वहाँ पर हम स्टार्ट के साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे। सो मैंने अंग्रेज़ी बहुत देर से सीखनी शुरू की। आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। मैंने शुरू की इंग्लिश सीखना। सो आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश वेरी लेट, काफ़ी देर से। सिंपल सा सेंटेंस है। तो मैंने अंग्रेज़ी बहुत देर से सीखनी शुरू की। आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश वेरी लेट। अगर आप स्टार किड हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। कौन सा सेंटेंस है ये? कंडीशनल सेंटेंस है, और वो भी टाइप 0।
ठीक है, कि अगर आप स्टार किड होते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर मैंने संडे को ही पूरी एक क्लास ली है, मास्टर क्लास, जिसमें मेरे काफ़ी सारे बैचेस के बच्चे थे, उन सबको मैंने एक साथ ऐड करके क्लास ली। और मैं कोशिश करूँगा हर संडे एटलीस्ट एक क्लास ले लूँ मैं, मास्टर क्लास, जिसमें हम नेक्स्ट क्लास का मैं सोच रहा हूँ कि उसमें मैं पॉजिटिव सेंटेंसेस लूँगा मास्टर क्लास में। तो अगर आप स्टार किड हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। तो यहाँ पर एक जनरल ट्रुथ की या फैक्ट की बात हो रही है। दोनों क्लॉजेस जाते हैं प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल मीन्स अगर सेंटेंस में एक्शन होगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, अगर एक्शन नहीं है तो वो इज एम आर में जाएगा। तो पहला जो क्लॉज है यहाँ पर, अगर आप स्टार किड हैं, इसमें कोई एक्शन नहीं है। सो इफ़ यू आर अ स्टार किड, अगर आप स्टार किड है, आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। इसमें मिलना एक एक्शन है जिसके लिए हम गेट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर यू गेट सो मैनी बेनिफिट्स। देखो, मैनी और मच के साथ एक छोटा सा पॉइंट ये है, हालांकि हर जगह ये सच भी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जगह यही है। मच जो होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ हम नहीं करते हैं, नेगेटिव में ज़्यादा करते हैं। आई डोंट हैव मच टाइम, आई डोंट हैव मच मनी, ठीक है। इसका पॉजिटिव में हम लॉट या अलॉट ऑफ का यूज़ करते हैं, लॉट्स ऑफ, अलॉट ऑफ, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। लेकिन मैनी जो है ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में आ जाता है। तो इस तरह से दे गेट सो मैनी बेनिफिट्स, उनको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। हालांकि कंगना की भी जो इंग्लिश हो चुकी है वो भी काफ़ी सही हो चुकी है कंपैरेटिवली, पहले बहुत ख़राब हुआ करती थी। लेकिन ऑब्वियसली जब आप बॉलीवुड में होते हो, उठना बैठना होता है, पूरे दिन वही माहौल मिलता है। आप जब काम करते हो, साथ में जितने भी को एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो सब इंग्लिश में बात करते हैं। एक तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसके ऊपर से नो वंडर, इसमें कोई चौंकने वाली बात तो नहीं है कि अगर इनके पास कोई बहुत ही अच्छा महंगा कोई कोच हो जो इनको बहुत अच्छे से सिखाता हो, इनके पास दिन में 3-3 4-4 घंटे तक वो क्लासेस लेता हो, तो वो भी बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन हाँ, इंग्लिश में भी बहुत इम्प्रूवमेंट है। सेम गोज़ विद कपिल शर्मा। अब अगर आप कपिल शर्मा को भी नोटिस करोगे तो उनकी भी इंग्लिश में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, ठीक। लेकिन उनके साथ भी मुझे सबसे मोटा जो फैक्टर लगता है वो यही लगता है, एक माहौल। तो उनको भी जो माहौल ज़्यादा मिल रहा है ना, वो इंग्लिश का ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, इसी तरह से। सो इनके बॉलीवुड में रिश्ते हैं मेरा कुछ है, मेरे पास कुछ है, मुझे कुछ है, ये किस में जाता है, ये पोजेशन में जाता है। तो इनके रिश्ते हैं। और ये पोजेशन में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो मैंने कई बार बताया कि इंडेफिनिट फॉर्म में कोशिश किया करो सेंटेंस को बनाने की। सो दे हैव रिलेशंस, इनके रिश्ते हैं इन बॉलीवुड में। और काम मिलना आसान है, एंड इट इज़ ईजी टू गेट वर्क, एंड इट इज़ ईजी, बहुत आसान है काम मिलना। अब मिलने वाले सेंस में फिर गेट का यूज़ करा, गेट के बहुत सारे यूज़ होते हैं, ये भी उनमें से एक ही है। सो दे हैव रिलेशंस इन बॉलीवुड एंड इट इज़ ईजी टू गेट वर्क, कि इनके बॉलीवुड में रिलेशन होते हैं और काम मिलना बहुत आसान होता है। वो बचपन से ही इंग्लिश में बात करते आ रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो दे हैव बीन स्पीकिंग इन इंग्लिश सिंस देयर चाइल्डहुड। इसमें तो कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। हैज़ बीन, हैव बीन का हम यूज़ करते हैं, दे के साथ हैव बीन आएगा, एक्शन यहाँ पर स्पीकिंग है, बचपन से के लिए सिंस लगा दिया। सो दे हैव बीन स्पीकिंग इन इंग्लिश सिंस देयर चाइल्डहुड, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक से सब दोनों कीजिए। थैंक यू।